हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी ए संदीप बड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएम इंटर के पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। कंप्लीट डिटेल बात करेंगे, क्या आपका सिलेबस रहने वाला है दिसंबर 26 के लिए, और क्या चैप्टर वाइज वेटेज है, और किस तरीके से आपको स्टडी करना चाहिए, कितने टाइम में आप कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं, और रिवीजन आपको किस तरीके से करनी चाहिए, क्लासेस के बारे में, बुक्स के बारे में, सब कुछ छोटी सी वीडियो में डिटेल बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, जरूर कंप्लीट देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और सबसे पहले जो बच्चे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और अगर आप सीएम एंटर की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है टेस्ट सीरीज के साथ, क्वालिटी के नोट्स, एमसीक्यू बुकलेट के साथ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा और कॉन्टैक्ट नंबर भी, और स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है उससे भी आप क्लासेस बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सीएम एंटर पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। इसका आपको पता है, जो हमारा जो सिलेबस का पैटर्न है वो 70-30 में डिवाइड है। मतलब हमारा जो 70% सिलेबस है वो है रिटन सब्जेक्टिव, और 30% जो पेपर है वो होने वाला है आपका एमसीक्यू बेस। ठीक है, अब ये जो 30% आपको पेपर आने वाला है, ये किस तरीके से एलोकेटेड होगा। इसमें आपको कुल मिला के 15 एमसीक्यू आएंगे। 15 आपको एमसीक्यूज आने वाले हैं, 2 मार्क्स ईच। ठीक है, तो आपको इस तरीके से 15 एमसीक्यू आने वाले हैं, 2-2 नंबर के, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अच्छी बात ये है। ठीक है, तो 30 नंबर का तो ये हो गया। अब ये आएंगे कहाँ से, ये पूरे सिलेबस में से कहीं से भी आ सकते हैं। ठीक है, मेनली जो होते हैं कुछ चैप्टर स्पेसिफिक होते हैं, जैसे बेसिक चैप्टर है, ठीक है, उसमें से 2-3 क्वेश्चन एमसीक्यू जरूर होते हैं, और बाकी जो है वो कुछ चैप्टर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से एमसीक्यू आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब बात करते हैं, ये तो हो गया पैटर्न क्या एग्जाम का रहने वाला है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेबस किस तरीके से है और वेटेज किस तरीके से है। चलिए, सबसे पहले अकाउंटिंग फंडामेंटल। अकाउंटिंग फंडामेंटल्स जो हैं, ये आपके कितने नंबर के रहने वाले हैं, ये आपके रहने वाले हैं 15 मार्क्स के। ठीक है, ये आपके 15 मार्क्स के रहने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें बी सेक्शन की, स्पेशल ट्रांसैक्शन। ठीक है, स्पेशल ट्रांसैक्शन जो है ये 10 नंबर की रहने वाली है। इसमें आपके 3 चैप्टर आ गए, बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर। तो मान के चलिए अब कंसाइनमेंट जॉइंट वेंचर में से एक क्वेश्चन आपको आने वाला है, एक क्वेश्चन आपको बिल ऑफ एक्सचेंज में से आने वाला है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हो गए, तो 2 क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे। ठीक है, और अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर का। ठीक है, इसमें आपका फाइनल अकाउंट, एनपीओ और सिंगल एंट्री। फाइनल अकाउंट और एनपीओ में से एक क्वेश्चन आएगा आपको, एक क्वेश्चन, सॉरी, फाइनल अकाउंट और सिंगल एंट्री में से एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आपको कहां से आने वाला है, एनपीओ में से आने वाला है। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स की वेटेज में आपको इस तरीके से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, अगर 7-7 नंबर के आए तो तीनों में ही आ जाएगा, सिंगल एंट्री का भी क्वेश्चन, फाइनल अकाउंट का भी और एनपीओ का भी। तो तभी मैं कह रहा था कि सबसे आसान और सबसे मजेदार यूनिट है हमारे पूरे के पूरे सिलेबस का, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा एक आप कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव यूनिट है, वो है पार्टनरशिप। वो इसलिए कह रहा हूँ डिस्ट्रक्टिव क्योंकि बच्चे एक्चुअली में क्या करते हैं कि पार्टनरशिप को 20 नंबर में बहुत सारे चैप्टर हैं, ये मैं आपको अभी डिटेल इसकी दिखाता हूँ। ठीक है, इसलिए पार्टनरशिप सबसे लास्ट में करनी है। ठीक है, और वो भी थोड़ा सा सेलेक्टिव लेकर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी, क्योंकि इसमें इसके पीछे कारण है। कारण क्या है इसके पीछे का, अगर मैं आपको बताऊं कि आपका, जैसे मैंने बोला कि सिलेबस आपका जो है वो इस तरीके से बटा हुआ है, तो 70 मार्क्स के जो क्वेश्चन आने वाले हैं ये आपके किस तरीके से बटे होने वाले हैं। यहां पे आपको 14 मार्क्स के, सॉरी, 7 क्वेश्चन आने वाले हैं।
ठीक है, @7 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब इन 7 में से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? सिर्फ 5। ठीक है ना, तो 2 क्वेश्चन चॉइस में निकल जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक क्वेश्चन आपका मान लीजिए पार्टनरशिप का चॉइस में भी निकल गया पूरा का पूरा। ठीक है, तो आगे आपके पास पूरा मौका रहेगा कि आप उसको किस तरीके से मैनेज कर लें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लीज अकाउंटिंग। अब अगला जो क्वेश्चन है पार्टनरशिप के बाद, ई सेक्शन जो है वो 15 नंबर का है। अब इसमें बहुत सारे चैप्टर आ गए, ब्रांच आ गया, डिपार्टमेंट आ गया, इंश्योरेंस क्लेम आ गया, हायर परचेज आ गया, लीज आ गया। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट जो है वो इंस्टीट्यूट का फेवरेट और एग्जाम में भी आता है, इजी है, वो है इंश्योरेंस क्लेम और हायर परचेज। ये दोनों चैप्टर इंस्टीट्यूट के ऑल टाइम फेवरेट है, इसलिए इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 नंबर का है। इसमें आपको कुल मिला के 6 AS आने वाले हैं। ठीक है, अब 20 नंबर के पोर्शन में आपको 6 AS आने वाले हैं। ये मैं आपको चलिए बता देता हूं कौन कौन से AS आने वाले हैं आपके। AS1, AS10, 11, 12, 16, 22, ये कुल मिला के गिनती के आपके 6 AS आने वाले हैं। ठीक है, इन 6 AS में भी 2 AS बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, AS1 एंड AS11। ठीक है, तो मान के चलिए इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाएगा और बाकी 4 के 4, क्योंकि 5 में से 4 करने होंगे आपको, 5 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 4 करने होंगे 20 मार्क्स के। ठीक है, तो इस तरीके से आपको AS का रहने वाला है। और इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला यूनिट है और AS वाला यूनिट है, ये सुपर स्ट्रॉन्ग करके चलना है अगर आप चाहते हो आराम से आपके 40 मार्क्स, बड़े मजे, इतने में ही 40 मार्क्स आपके आ जाएंगे। ये दो चीज़ों से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें आपका फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री, NPO, ये 3 चैप्टर, ये चौथे नंबर पे AS। सिर्फ इतना पोर्शन कर लीजिए, अब इतने में ही आप मान के चलिए 40 नंबर पक्के हो गए आपके। ठीक, चलिए अब पार्टनरशिप की बात करते हैं। जो पार्टनरशिप में आपको बोल रहा था, पार्टनरशिप में आपका क्या आ गया? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, JLP, डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन के बाद अमलगामेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स आ गई और कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू LLP आ गई। ठीक है, तो ये सब कुछ आ जाता है पार्टनरशिप में। ठीक है, मतलब पूरी ही भयंकर पार्टनरशिप है, लंबे चौड़ी लेवल की है, बहुत कुछ है, बट इसको भी मैनेज बहुत आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें टेंशन नहीं लेने का। ये हो गया आपका सिलेबस की बात हो गई। अब आपको कितना टाइम चाहिए इसको प्रिपेयर करने के लिए, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग को प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम आपको देना चाहिए? ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आप मैं अपनी क्लासेस की बात करूं तो तकरीबन तकरीबन आपको, अगर आप डेली के 2 से 2.5 घंटे देते हैं, ठीक है, विद क्वेश्चन आंसर, बड़े ही आराम से 2 से 2.5 महीने में आपका कंप्लीट सिलेबस बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो 2 से 2.5 महीने में, प्लस आपको फिर 15 दिन आप रिवीजन प्लान रखिए विद टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज जरूर बच्चों लिया करो, चाहे, क्योंकि इससे आपका जो स्टडी है ना वो कंफर्म्ड हो जाता है कि आपने प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करी भी है कि नहीं करी है। इसलिए टेस्ट सीरीज का देना उतना ही ज़रूरी है जितना आप स्कूल में कंफर्मेशन अपनी स्टडी को, जो टीचर आपको पढ़ाते थे साथ साथ आपको यूनिट टेस्ट हो जाते थे। ठीक है, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा श्योर, पेरेंट्स आपके श्योर हो जाते थे कि बच्चा हमारा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। साथ साथ अब आप खुद सोचिए, वहाँ पर भी अगर पेरेंट्स जो हैं, स्कूल वाले जो हैं आपके लास्ट में टेस्ट लें और आप हो गए फेल, तो इसमें स्कूल वाले भी बहुत शॉकिंग हो जाएंगे कि यार बच्चे का रिजल्ट नहीं आया और उनका नाम खराब होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, आपके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा हरास होंगे, कि बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि भाई एफर्ट्स तो पैसा भी खर्च किया, बच्चे की लाइफ भी अपना खराब हो रही है। ठीक है ना, तो इसलिए आप अपने लाइफ के साथ मत खेलें,
स्टडी बहुत अच्छे से करें, बिल्कुल सीरियस होकर करें, प्लस टेस्ट सीरीज भी उतना ही जरूरी है जितना पढ़ना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन बना मत भूलिएगा, और क्लासेस बाय करने के लिए विजिट कीजिए KCCtutorial.com पे, और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिया हो।